हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एजुकेशन पाथ क्लासेज। आज हम करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5, जिसके अंदर चल रहा है इंग्लिश मीडियम का और हिंदी मीडियम का आज शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम 11th क्लास का भी शुरू करेंगे, जिसमें क्या आएगा, एलिमेंट का मैथ कराएंगे, न कि एनसीईआरटी का। एलिमेंट का मैथ का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। आज हम करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, और जिसमें क्या हो गए, हमारे 3 क्वेश्चन पूरे हो गए। 4th क्वेश्चन पर आ रहे हैं और 4th क्वेश्चन के 4th ही पार्ट पर आएगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। क्या है इसमें, क्या गया, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपी। यदि एपी है तो उसके अपने आगे वाली क्या है, 3 टर्म निकालनी और कॉमन डिफरेंस निकालना। यदि एपी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, मैंने कुछ भी नहीं करना, वहीं पर क्या होगा, इट इज नॉट एपी। तो क्वेश्चन नंबर 4, -10 -6 -2 एंड 2। जैसे कि आप सभी जानते हो, जो फर्स्ट टर्म होती है क्या होती है, शुरुआत में होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी, ए क्या रहेगी, -10। अब प्रॉब्लम क्या रहेगी, एपी चेक करना। एपी चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस। यदि कॉमन डिफरेंस क्या रहा, समान रहा, क्या रहा, समान रहा, यानी यहाँ पर भी इतना का अंतर, यहीं पर भी इतना का अंतर, यहीं पर भी, ये क्या मिलेगी, एपी मिलेगी। एपी के बाद हम निकालेंगे नेक्स्ट 3 टर्म। तो पहले एपी चेक करते हैं, फर्स्ट वाला कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, a2 - a1। क्या रहेगा, a2 - a1, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आगे वाली में से पीछे वाली घटाते हैं। तो इसमें a2 का मान क्या है, -6 और माइनस का साइन। अब a1 का मान कितना, -10, ब्रैकेट बंद, क्योंकि 2 साइन हम कभी भी इकट्ठे नहीं लिख सकते। जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में बताया, जो मल्टीप्लाई होगी माइनस माइनस की, प्लस प्लस की क्या होगी, क्या आएगी, प्लस आएगी। इसका मतलब क्या होगा, 4 आ जाएंगे। ठीक, अब ये वाला हमारा हो गया। अब चेक करेंगे हम ये वाला। आपको ये साइन नहीं लगाना एग्जाम में, कहीं आप ये साइन लगाने लग जाओ, तो आपको सिंपली करना कॉमन डिफरेंस a3 - a2। a3 का मान कितना, -2 माइनस, और a2 का मान कितना है, -6। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या आएगी, प्लस, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस ये वाला, तीसरे वाला, मतलब इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, a4 - a3। a4 - a3 मतलब 2 - -2, तो क्या आएगा, 2 + 2 मीन्स 4। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस इन वूल एपी, कॉमन डिफरेंस इन वूल एपी। वूल का मतलब क्या है, सारी की सारी, इज सेम, सो इट इज एन एपी। यही क्या बनेगी, एपी बनेगी। अगर हमने ये बात की थी पहले, क्या, अगर एपी बनती है उसकी हमने आगे वाली 3 टर्म भी निकालनी है। 3 टर्म मतलब क्या है, a1 a2 a3 a4। इसका मतलब क्या निकालनी है, a5। a5 का फॉर्मूला क्या रहेगा, a + 4d। a + 4d, हम d के मल्टीप्लाई में 1 कम करके मल्टीप्लाई करते हैं। a का मान कितना हमारा, -10। कितना है, -10, प्लस का निशान, 4 का 4। और अब d का मान कितना निकाला, 4 4 4, तो इसका मतलब 4 क्या आएगा, -10 + 16, मतलब क्या आ जाएगा, 6, क्योंकि 16 कितना ज़्यादा है, 10 से 6, और प्लस वाला क्या है, ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। अब निकालेंगे a6। a6 क्या रहेगी, a + 5d। a का मान कितना, -10 + 5 × +4, -10 + 10 20, मीन्स क्या आ गया, 10 आ गया। अब निकालेंगे हम a7, a + 6d। a + 6d मतलब a का मान -10, 6 + 6 × 4, -10 + 24, मीन्स क्या आएगा, 14। कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान है।
बस एक ही बात है, पहले चेक करनी है एपी, उसके बाद अगर एपी होती है तो आगे सवाल चलेगा, नहीं जो वहाँ वहीं पर भी ख़त्म। A4 A5 A6 आप सभी को इनका फॉर्मूला पता है, A प्लस में A कम करके हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर फिर भी नहीं पता तो पहले वाला लेक्चर ज़रूर देख लें। अब करेंगे हम क्वेश्चन पार्ट नंबर 5, अब आएगा मज़ा। अभी तक तो क्या था, सिंपल। 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, यहीं तक होगी। हाँ यहीं तक। सॉरी √2 आएगा। देखो भाई कुछ नहीं, सिंपल वही है। ये क्या है, पूरी A2, क्योंकि कोमा के जो इन दो कोमों के बीच में क्या होती है A2 A3 A4। फर्स्ट टर्म क्या रहेगी, फर्स्ट टर्म सेम प्रोसेस वही, कुछ भी नहीं चेंज करना। रूट को देखकर घबराना नहीं बिल्कुल भी। 3 तो अब निकालना हमें कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हमने क्या करनी है, चेक एपी करनी है। एपी चेक करनी है तो इसका मतलब क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस। जो पहले वाला हम चेक करेंगे A2 और A1 के बीच में, A2 का मान कितना 3 प्लस √2 और माइनस 3 से ब्रैकेट में ले, 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का, तो क्या बच गया √2, क्या बच गया √2। अब निकालेंगे नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस A3 माइनस A2, A3 का मान क्या है 3 प्लस 2√2, अब क्या है, सीखने वाली बात यहीं पर है, बस जो मैन है क्या है। कई बच्चे क्या करेंगे, ये लिखेंगे 3 2 √2 माइनस का निशान 3 प्लस √2, इसका मतलब क्या है, और एक इसका मतलब समझिए। इसका मतलब तो ये है कि इसमें से मैं बस 3 माइनस किया, लेकिन माइनस कौन भी करना था, हमारे साथ में क्या करना था, √2 भी करना था, क्योंकि किसका मान है A2 का मान है, इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज करी। ब्रैकेट यूज करी इसका मतलब क्या है, माइनस ये जो A2 है ना, इसके सारे टर्म के आगे भाई ये जिस तरह क्या होगा। अब हम एक ब्रैकेट का मतलब क्या बताया था आपको, मल्टीप्लाई का मतलब देखो चेक करते हैं यहाँ से, ये बात याद रखनी है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है, नहीं गलती हो जाएगी। ब्रैकेट का मतलब बताया था, यहाँ पर कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये प्लस का, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या आएगी माइनस, क्योंकि 3 किसका प्लस का, √2 किसका प्लस का, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या आएगी माइनस। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब बच गया कौन, 2√2 और माइनस √2। अब क्या करें भाई, अब क्या करना है, ये सेम है, x मान लो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, √2 को x मान लो, और 2x में से अगर हम x घटाएंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। इस तरह के यहाँ 6√2 आ गया, उसमें से घटाना हमें 2√2, तो हमने क्या माना, x मान लिया, 6x माइनस 2x, तो इसका मतलब क्या बच गया 4x, x क्या माना था हमने √2, तो ये बच गया। अब दूसरा तरीका क्या रहेगा, दूसरा तरीका ये रहेगा भाई, इसमें से क्या निकाल दो, कॉमन निकाल दो। इसमें देखो √2 मल्टीप्लाई में, √2 मल्टीप्लाई में, √2 बार कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 2 माइनस 1, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में हम क्या कर सकते हैं 1 कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका √2 बाहर आ गया, इसका √2 बाहर आ गया, तो इसका मतलब क्या आएगा, 2 में से 1 गया तो क्या आएगा 1 √2 की मल्टीप्लाई क्या आएगी √2। चेक करना तो दोबारा से अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओगे 2 और √2 की मल्टीप्लाई क्या आएगी 2√2, और -1 और √2 की मल्टीप्लाई क्या आएगी √2, ऊपर वाला सेम बन जाएगा।
कॉमन डिफरेंस यहाँ तक क्या रहा, √2 आ रहा। अब हम कॉमन डिफरेंस एक और चेक करेंगे क्योंकि 3 चेक करने हैं हम। कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, अब A4 माइनस A3, A4 का मान क्या है 3 + 3√2 ब्रैकेट में लेना, ब्रैकेट में लेना तो इसका मतलब क्या आएगा, ये पीछे बताया था ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, क्या होएगा प्लस की और माइनस की मल्टीप्लाई क्या आएगी माइनस, और माइनस 2√2, 3 से 3 कट वही बन गया सेम 3√2 माइनस 2√2। इसमें क्या है आपको √2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो बाहर निकाल दो, अंदर क्या बच गया 3 माइनस 1 ओ सॉरी 2, क्या आएगा 3 में से 2 गया क्या आएगा 1, 1 और √2 की मल्टीप्लाई क्या आएगी √2। देखो यहाँ पर भी क्या है √2 है, यहाँ पर भी क्या है √2 है, यहाँ पर भी क्या है √2 है। आज सीखने वाली बात क्या रहेगी, सीखने वाली बात ये रहेगी कि हमें आज क्या सीखा है √2 का जो √2 होता ना उसमें क्या है, उसे 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं हम, तो कॉमन निकाल के या वैसे सीधे आप इसे मान लो x 2x माइनस x, तो क्या बचेगा 1x बचेगा, 1x बचेगा तो माना x किसे था हमने √2 को, लेकिन आपको x मान के लिखना नहीं सोचना है बस, ये यहीं पर कहीं x मान के करने लग जाओ तो बस सोचना है, ये सबसे आसान रहेगा। √2 कॉमन निकालिए और अंदर रहेगा जो से सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा √2 डायरेक्ट आ जाएगा। अब हम निकालेंगे इसकी AP, याद रखना d का मान कितना आया है √2 और फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी 3, कुछ भी नहीं क्या आएगी A1 A2 A3 A4 A5 मतलब A + 4D। अगर आप ब्रैकेट में ये बता देते हो तो इससे बेटर और भी रहेगा A + n-1 × D, इसे पता चलेगा कि बच्चे को फॉर्मूले का भी पता है, रट्टा नहीं मार रखा। तो देखो भाई A का मान कितना 3 और D का मान हमने कितना निकाला था, D = कितना आया था अपना √2 आया था, तो √2 तो इसका मतलब सॉल्व बिल्कुल इजी। A6 A + 5D, A6 मतलब A का मान क्या 3 और क्या आएगा 5√2 और A7 क्या आएगा A + 6D मतलब 3 6√2 सोल्व। ये तो पहले वाले से भी इजी था। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह मज़ा आ गया। देखो भी क्वेश्चन नंबर 6 0.2 वाह 0.22 वाह 0.22 दो नहीं कभी बोलोगे आप, इतने दो भी लिखा देंगे। ये डैश डैश देखो भाई क्या फर्स्ट टर्म बार बार लिखने का फायदा नहीं, फर्स्ट टर्म ए डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, फर्स्ट टर्म क्या आएगी 0.2 और कॉमन डिफरेंस मतलब D, एक D चेक करेंगे तो क्या आएगा A2 - A1, क्योंकि हम पहले वाला D चेक कर रहे हैं, AP चेक करनी है, AP चेक करनी है तो इसका मतलब A2 का मान कितना हमारा 0.2। भैया अब क्या करें, कुछ नहीं करना, लिखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, कुछ नहीं आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, 0 लगा दो। पॉइंट के बाद अगर 0 0 0 0 0 कुछ भी हो तो इसका भी कोई महत्व नहीं होता, इसका मतलब ये क्या है 2 है। अगर ऐसे हो 0 0 0 इसका भी कोई महत्व नहीं होता, इसका ही मतलब क्या होता है 2.11। अगर ये हो क्या हो 0 0 0 कितनी 0 लिख लो, उसके बाद अगर 2 1 5 3 कुछ भी आ जाए तो इसका मतलब है इसका महत्व है वही, समझ में आ गई, इसका तो महत्व है। लेकिन 0 पॉइंट के बाद अगर कोई भी 0 आती है तो उसका कोई महत्व नहीं होता।
अगर पॉइंट के बाद नंबर आता है और उसके बाद लगातार जीरो आती है तो उसका भी कोई महत्व नहीं होता। अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर आता है और उसके बाद जीरो आती है, उसके बाद फिर नंबर आता है, हालांकि जीरो भी एक नंबर है, तो इसका मतलब क्या है, क्या आएगा, वो उस कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन इसमें हम इसका कितनी लगा लो कोई फायदा नहीं है, जी मैं जितनी लगाओ भाई। अपनी सब्ट्रैक्शन हमारा क्या करना था, 2 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 2। गुड, 2 में से 2 0, वाह मजे आएंगे। तो देखो भाई क्या आएगा, 0.02। हाँ एक बात और ये, इसे ये लिख दिया हमने 25, इसे क्या पढ़ेंगे 0.25, ना कि 0.25 या 0.25, कुछ भी नहीं, इसे हम पढ़ेंगे 0.25, क्योंकि जो पॉइंट के बाद होता है उसे हम सिंगल करके बोलते हैं एक एक वर्ड को। तो पहले वर्ड दी आगे अपनी, नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस, आपको यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकलना है। तो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 मतलब A3 का मान देख लो भाई, 3 वाली में 3 है और 2 वाली में 2, ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है। तो करते हैं, चलो क्या आएगा 0.22, उसमें क्या है 2 कोई नहीं। हमने क्या बताया था अभी, जी नंबर के बाद अगर हम 0 लगा दें कोई दिक्कत नहीं, कितनी लगाएंगे, इसके बाद भी लगा लो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें जरूरत बस एक डिजिट की, इसलिए मैं एक ही लिखा। 2 में से 0 जाएगी तो क्या बचेगा 2, 2 में से 2 0, 2 में से 2 0, पॉइंट का पॉइंट, 0 0, तो इसका मतलब क्या आएगा 0.02। अब नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम, कॉमन डिफरेंस डी क्या रहेगा, A4 माइनस A3, A4 का मान क्या रहेगा 4 0 ये हमें ये वेल नोन है, तो क्या आएगा 0.22, क्योंकि जो टर्म उसके उतने ही दुबे आएंगे। हालांकि ये AP नहीं है, कहीं AP लिख दो जी, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, यहीं पर कर लेते हैं। अगर 2 2 2 3 वाली है ना, तो 3 3 दुबे 1 0 0, क्या आएगा 2 0 0 0 0, तो इसका मतलब क्या आएगा 0.002। अब मज़े की बात क्या है, मज़े की बात है ये क्या है, इसका मान आया ये भाई, वाह, इसका मान ये आया, वाह, इसका मान ये आया, ये क्या है, तीनों सेम है, तीनों सेम नहीं है, तो इसका मतलब इट इज नॉट ए AP। क्या है ये, AP नहीं है। अब करते हैं नेक्स्ट बात, कई मिनट की वही देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7, वैसे इजी है लेकिन करा ही देते हैं। क्या है 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 टेस्ट, कुछ नहीं। जो फर्स्ट टर्म क्या है 0, मोजा कर दी, फर्स्ट टर्म क्या रहेगी हमारी A, मतलब क्या है 0। अब पहले वाला कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 रहेगा, A2 का मान क्या है -4 माइनस 0, 0 सबसे शरीफ भी और ख़तरनाक भी, क्योंकि 0 किसी के साथ गुणा में हो जाए, जैसे 5 गुना 0 लिख दे तो क्या बना देगी कंगाल, घटेगी तो कुछ नहीं कहेगी, और भाग में आ गई तो तबाही मचा देगी, क्या बन जाएगा इन्फिनिटी बन जाएगा। देखो मल्टीप्लाई में तो 0 बनाती है, घटने में कुछ नहीं करती, लेकिन अगर भाग में 0 आ जाए किसी के भी तो उसका मतलब क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है अनडिफाइंड टर्म, हम इसे बता नहीं सकते क्या मान है इसका। अब ये इन्फिनिट क्यों कहा ये भी सीख लो, ये क्यों कहा भाई, 5 कैश कितने टुकड़े बनाओगे आप 0 0 के, कितने बनाओ 0 0 0 0 0 0, कितने 0 जोड़ दो 5 तो होना नहीं, तो इसका मतलब क्या आएगी इन्फिनिटी आएगी, इसलिए क्या आएगा इन्फिनिटी आता है। अब करते हैं हम काम की बात, हमारे सवाल पे आते हैं वापस, तो क्या आएगा -4, 0 शरीफ है, तो अब आगे आएगा D, क्या आएगा A3 माइनस A2, A3 का मान क्या है -8 माइनस ये वाला, तो इसका क्या मान है A2 का -4, तो क्या आएगा
8 में -8 माइनस माइनस की मल्टीप्लाई, ये मैं नहीं बताऊंगा अब, क्या आएगा -4 आएगा। और नेक्स्ट डी क्या आएगी हमारी A4 -A3 मतलब क्या है -12 और माइनस का 8, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या आएगी प्लस, तो क्या आएगी प्लस आएगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4। देखो भाई मजे आ गई, ये भी 4, ये भी -4, ये भी -4। अगर ये ऐसी बात है तो इसका मतलब क्या है, ये AP है तो इसका मतलब क्या बनेगी, ये आगे वाली क्या निकालनी हमें 3 टर्म, और 3 टर्म कौन सी A5 A6 A7। A5 का फॉर्मूला क्या रहेगा, A5 का फॉर्मूला क्या रहेगा A + 4D। A तो बिल्कुल सही है 0, कुछ नहीं कहेगी, 4 -4 0, 4 की मल्टीप्लाई क्या आएगी 16, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या आएगी -0, तो क्या आएगा -16। A6 का इसी तरह क्या आ जाएगा 0 + 5 × -4, तो क्या आ जाएगा -20, और A7 इसी तरह क्या आ जाएगी -24। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने एक तो सीखा रूट, क्या सीखा रूट, जिसके अंदर हमने क्या सीखा, रूट में क्या था, हमने कॉमन निकाल के या x मान कर, लेकिन हमने x क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल लिखना, वैसे जूम करना है रफ पेज पे, अगर किसी को नहीं आता कॉमन वाला सबसे बेस्ट रहेगा। दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी, अगर पॉइंट के बाद क्या हो 0 हो तो उसका कोई महत्व तो नहीं है, अगर पॉइंट के बाद नंबर हो और उसके बाद 0 उसका भी कोई महत्व तो नहीं है, अगर पॉइंट के बाद नंबर हो और उसके बाद 0 और फिर नंबर हो, हालांकि 0 भी क्या है कि नंबर है, 1 2 3 4 5 इसमें से कुछ भी हो तो उसका क्या रहेगा महत्व रहेगा। तो ये वाला दोबारा करा देते हैं, 2 0 0 0, ये क्या है 2 ही है, ये क्या है कुछ भी ले लो कोई ज़रूर नहीं, 2.11 ये है 2.11 2.11 क्या आएगा, ये ले लो 7, तो ये क्या आएगा सेम आएगा। तो मार्क कर। और तीसरी चीज़ हमने क्या सीखी, जीरो वाली क्या सीखी थी हमने, 0 किसी की मल्टीप्लाई में हो जाएगी तो उसे कंगाल बना देगी, अगर 0 किसी में सब्ट्रैक्ट होगी या जुड़ेगी उसे कुछ नहीं कहेगी, अगर भाग में होगी ये बात जरूरी है भाई, और सभी को बताता है, किसी के भाग में n मान लो, n का मान कुछ भी हो सकता है 2 3 -2 कुछ भी हो, अगर माइनस का होगा तो माइनस की इन्फिनिटी आ जाएगी, और प्लस का होगा तो प्लस की इन्फिनिटी क्यों आएगी, क्योंकि हम इस तरह एग्जाम्पल लेते हैं 5/0, 5 के 0 के टुकड़े करो, 0 से भाग करेंगे तो 0 0 0 कितने आएंगे इन्फिनाइट आएंगे, क्योंकि इस तरह हम करते हैं ना, जैसे 6/2, 6 के कितने टुकड़े हो गए 3 टुकड़े हो गए, तभी क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। लेकिन 0 को हम जोड़े जाएंगे क्या आएगा, कभी भी 5 नहीं बनेगा, तो इसका मतलब क्या आएगा इन्फिनिटी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब और लाइक करें, धन्यवाद।